Hello students, welcome to another video of pharmaceutics. In this video, we are going to discuss about the classification of the dosage form. So let's start the video. The classification of dosage form is divided into the following type. पहला type है physical state, second type है route of administration, third type है site of application and fourth is uses. फिजिकल स्टेट क्या होता है? जो सॉलिड, लिक्विड, गैस या सेमी सॉलिड में डिवाइड होता है. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप किस रूट से, किस पैसेज से ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, दे रहे हो. साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है कि किस साइट पे आप अप्लाई कर रहे हो. और यूज़ क्या होता है, आप इंटरनली दे रहे हो या फिर एक्सटर्नली दे रहे हो मेडिकामेंट को. क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर हम सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज सॉलिड. सॉलिड डोजेस फॉर्म दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. फर्स्ट है यूनिट डोजेस फॉर्म एंड सेकेंड इज बल्क डोजेस फॉर्म. अब वाई वी आर कॉलिंग इट एज यूनिट और बल्क डोजेस फॉर्म? बिकॉज यूनिट डोजेस फॉर्म में आप सिंगल यूनिट बॉडी में इंटेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टैबलेट या फिर कैप्सूल, आप उसके पैकेट से सिंगल टैबलेट निकाल के कंज्यूम कर सकते हो. डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिट डोजेस फॉर्म. नेक्स्ट है बल्क डोजेस फॉर्म. इसको आप क्या करते हो? बल्क में लेते हो. यू आर नॉट टेकिंग इट एज अ सिंगल यूनिट बट यू आर टेकिंग इट एज अ बल्क. डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बल्क डोजेस फॉर्म. इसके जो एग्जाम्पल है डैट इज़ डस्टिंग पाउडर, powders, insufflations, etc. नेक्स्ट कैटेगरी इज सेमी सॉलिड. तो सेमी सॉलिड के अंदर आप क्रीम्स, पेस्ट, जेल या फिर सपोजिटरीज के बारे में पढ़ोगे. ये एक ऐसे प्रिपरेशन है डेट डजेंट हैव द कंसिस्टेंसी टू फ्लो. ओके, सो दीज आर नोन एज सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस. नेक्स्ट कैटेगरी आती है लिक्विड डोजेस फॉर्म. इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म आप दो कैटेगरी पढ़ोगे. फर्स्ट है मोनोफेसिक डोजेस फॉर्म एंड द सेकेंड इज बाईफेसिक डोजेस फॉर्म. तो जो मोनोफेसिक डोजेस फॉर्म है, वाई इट इज़ नोन एज मोनोफेसिक? बिकॉज इसमें सिंगल फेस प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप सिरप्स पढ़ोगे, सोल्यूशंस पढ़ोगे. ये जो इस टाइप के प्रिपरेशंस होते हैं डेट कम्स अंडर मोनोफेसिक डोजेस फॉर्म. नेक्स्ट है बाईफेसिक डोजेस फॉर्म. बाईफेसिक का मतलब होता है कि दो फेस जो हैं वो कंबाइन होके एक फॉर्मुलेशन को बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल एंड वाटर ले लो तो ऑयल एंड वाटर मिक्स होके एक ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं जिसको आप बोलोगे बाईफेसिक डोजेस फॉर्म. इसके अंदर आप इमल्शन पढ़ोगे और सस्पेंशन पढ़ोगे. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज गैसेस. इसमें आप जो ड्रग है, ड्रग को आप गैस के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंस्टॉल करोगे. फॉर एग्जांपल इनहेलर्स नोज़ के थ्रू आप स्प्रे करते हो और मेडिकामेंट आपके नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर इंस्टॉल होता है. नेक्स्ट है एरोसोल. एरोसोल में आप स्प्रे के फॉर्म में मेडिकामेंट को बॉडी में देते हो और बॉडी में वो इंस्टॉल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस. नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप किस पैसेज से बॉडी के अंदर डोजेस फॉर्म को दे रहे हो. जैसे आप ओरली दे रहे हो तो ओरल इज़ अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप स्किन में अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या है? टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपके जो प्रिपरेशन है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं. फर्स्ट इज इंटरल, second is parenteral, third is inhaled and the fourth is topical. If we talk about the internal preparations, इसके अंदर oral route आता है, sublingual route आता है, रेक्टल एंड वेजाइनल रूट आता है. तो ओरल में टैबलेट, कैप्सूल ये सारे प्रिपरेशंस आते हैं. सबलिंगुअल एंड बकल टैबलेट्स होते हैं जिसको आप लेते हो. सबलिंगुअल इज बिलो द टंग एंड बकल इज अ स्पेस बिटवीन टीथ एंड द चीक. उसके बीच में आप मेडिकामेंट को प्लेस करते हो और वहीं से मेडिकामेंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है.
नेक्स्ट है रेक्टल एंड वेजाइनल, इसमें आप सपोजिटरीज हो गया या फिर एनीमाज हो गया, ये जो सारे प्रिपरेशंस है आप रेक्टल या वेजाइनल रूट से बॉडी के अंदर देते हो एंड दे गेट इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट इज पैरेंट्रल। पैरेंट्रल के अंदर इन्फ्यूजन्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आते हैं। अगर हम बात इन्फ्यूजन की करते हैं तो आप सबने ड्रिप की बॉटल देखी होगी, तो दैट ड्रिप बॉटल इज नोन एज इन्फ्यूजन, जिसके अंदर डेक्स्ट्रो सोल्यूशन या फिर NaCl सोल्यूशन फिल्ड होता है एंड इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ अ पेशेंट। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन एक इंजेक्शन की हेल्प से आप बॉडी के अंदर इंस्टिल करते हो एंड मेडिकामेंट आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू चला जाता है। बहुत टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन आपको देना होता है जो सीधा वेन्स में जाता है, या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं जो सीधा मसल्स में आप इंजेक्ट करते हो। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज थ्रू विच यू आर यूजिंग टू इंजेक्ट इनटू द बॉडी, कि वेन में जा रहा है या मसल्स में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इंजेक्शन को डिवाइड करते हो। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आपके आई प्रिपरेशंस होते हैं जिसको आप आई में इंस्टिल करते हो। अगर आपको कुछ भी लोकल इन्फेक्शन हुआ है आई में तो आप ये सारे मेडिकमेंट्स डायरेक्टली आई में इंस्टिल करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आई ड्रॉप है या फिर आई ऑइंटमेंट है, ये सारे प्रिपरेशंस ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं जो आप लोकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आईज में यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज इनहेल्ड प्रिपरेशंस। इनहेल्ड प्रिपरेशंस आप नोज के थ्रू इनहेल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन, स्प्रे या फिर इनहेलेशंस। नेक्स्ट इज टॉपिकल। टॉपिकल प्रिपरेशंस आर द प्रिपरेशंस जो आप स्किन में अप्लाई करते हो। अगर आप क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, हाइड्रोजेल्स हो गए, ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए, ये सारे प्रिपरेशंस हैं जो आप स्किन पे अप्लाई करते हो। स्किन में कभी लोकल इन्फेक्शन हो गया, इचिंग हो गई, या फिर कुछ रैशेस हो गए, या फिर बर्न हो गया, तो इन सारे केसेस में यू नीड टू अप्लाई द मेडिकामेंट ओवर द स्किन। सो फॉर दैट पर्पस आप ये सारे मेडिकामेंट्स अप्लाई करते हो एंड इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोलते हो क्या? रूट ऑफ टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज classification based on site of application. Now site of application is आप बॉडी के किस पार्ट में मेडिकामेंट को अप्लाई कर रहे हो, that part is known as site of application. For example nasal, tooth, eyes, hand, foot, hair and skin. These are the site of application in the body where you apply the medicament. Next is uses. According to the uses, it is divided into two parts. First is internal, जो बॉडी के अंदर आप मेडिकामेंट को देते हो, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल, जो आप बॉडी के बाहर मेडिकामेंट को अप्लाई करते हो। तो अगर आप इंटरनल की बात करते हो तो इंटरनल में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ये सारे प्रिपरेशंस आते हैं। अगर आप एक्सटर्नल की बात करते हो तो एक्सटर्नल में क्रीम्स, लोशन, ऑइंटमेंट, फेस कॉस्मेटिक, हेयर प्रिपरेशन एक्सेट्रा, ये सारे प्रिपरेशंस आपके एक्सटर्नल मेडिकामेंट में आते हैं। तो अभी तक हमने 4 कैटेगरीज देखी जो आपको डिफाइन करती है कि आपका डोजेस फॉर्म किस किस बेसिस में आप डिवाइड कर सकते हो एंड किस किस तरह से आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट या इंस्टिल या कंज्यूम कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप you have an understanding about the classification through this video.